बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अस्का। आज मैं आपसे बिना ओवन पतीले में बहुत ही अमेजिंग से बहुत ही फ्लफ़ी से चिकन चीज़ ब्रेड की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सिंपल से वे में आपको बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट मिनट तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए इस अमेजिंग सी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक शीशे के गिलास के अंदर मैं नीम गर्म पानी ले रही हूँ। उसके अंदर शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच चीनी और 2 छोटे खाने के चम्मच ईस्ट ऐड करेंगे। इंस्टेंट ईस्ट ऐड करेंगे, यह आपको किसी भी मार्केट से आसानी से मिल जाएगा। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इस गिलास को कवर कर देंगे और ईस्ट को राइस होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी यीस्ट बहुत अच्छे से राइज़ हो चुकी है। अब सिंपली दूसरी साइड पर एक ग्लास बोल लेंगे, उसके अंदर शामिल करेंगे 3 कप के बराबर छना हुआ मैदा। मैदे को आपने जब भी यूज़ करना है अच्छे से छान कर ही यूज़ करना है ताकि उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ हो वो निकल आए। 2 खाने के चम्मच के बराबर मैं यहाँ पर घी ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पर कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक और अंडे की सफ़ेदी ऐड कर दूंगी। 1 अंडे की सफ़ेदी आपने ऐड कर देनी है। और अब मैंने इसके अंदर ऐड करना है यीस्ट जो कि अच्छे से राइस हो चुका है। चम्मच की हेल्प से एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको अपने बोल के अंदर शिफ्ट कर दें। अंडे की सफ़ेदी आप स्किप भी कर सकते हैं। असल में अंडे की जर्दी इस रेसिपी में यूज़ होनी थी तो मैंने एग वाइट को डो के अंदर यूज़ कर लिया है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 चम्मच की हेल्प से तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। अब सिंपली आपने इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा सा दूध। मैं यहाँ पर नीम गर्म दूध यूज़ कर रही हूँ। 1/2 कप के बराबर नीम गर्म दूध इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारा एकदम ऐड ना करिएगा, थोड़ा थोड़ा कर कर ऐड करिएगा। जितनी ज़रूरत हो उतना ऐड करें। एकदम सारा ऐड करने से डो बहुत ज़्यादा पतली हो सकती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन मेरा आधा कप सारा ही इसके अंदर यूज़ हो चुका है। अच्छे से मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को। चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पर से चम्मच को निकाल दूँगी और हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। जितनी परफेक्ट आपकी डो रेडी होगी उतने ही आपके मज़ेदार से चिकन चीज़ ब्रेड बनकर रेडी होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे थोड़ा सा इसके अंदर दूध कम लग रहा था तो आप इसके अंदर दूध और ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अब थोड़ा सा नीम गर्म पानी यूज़ करके इसको अच्छे से नीड कर लूँगी। आपको बेसिकली ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड डो बनाकर रेडी करनी है ना बहुत ज़्यादा पतली। तो आपको मैं कंसिस्टेंसी बताऊँगी आपको किस कंसिस्टेंसी की डो बनाकर रेडी करनी है। जैसे आप पिज़्ज़ा के लिए डो रेडी करते हैं ना, उसी कंसिस्टेंसी की आपको डो रेडी करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से मैं इसको नीड करती जाऊँगी। इसको तब तक के लिए नीड करना है जब तक ये चिपकना बंद हो जाए। स्टेज पर आकर 1 खाने के चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। अच्छे से अगेन से इसको नीड करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद इसको नीड करेंगे। जितना अच्छे से आपकी डो राइज़ होगी, जितनी अच्छे से रेडी होगी, उतनी ही परफेक्ट आपकी चिकन चीज़ ब्रेड बनकर रेडी होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी डो अच्छे से रेडी हो चुकी है। ये चिपकना भी बंद हो चुकी है। यहाँ पर डो के ऊपर का टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा नीट हो चुका है। अब सिंपली थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे। कुकिंग ऑयल की हेल्प से डो को अच्छे से ग्रीस कर देंगे। ग्रीस करके इसको कवर करके गर्म जगह पर छोड़ देंगे 40 मिनट्स के लिए। अब दूसरी साइड पर स्टफिंग रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन के अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसके अंदर एक फ़ाइन चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। आपने बेसिकली प्याज के अंदर कोई भी कलर नहीं लाना, बस इतना फ्राई करना है कि प्याज का क्रंचीनेस ख़त्म हो जाए और ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। कलर इसका चेंज नहीं करना। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने हल्की सी आंच पर इसको फ्राई करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। 2 छोटे साइज़ की गाजरें लेकर अच्छे से उन्हें फ़ाइन चॉप करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब अच्छे से इसको भी मिक्स करेंगे, हल्का सा इसको भी फ्राई करेंगे। ये यूनिवर्सल स्टफिंग है, आप इसको डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 फाइन चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। अच्छे से तमाम चीज़ों को मज़ीद मिक्स करेंगे। गाजरों को हल्का सा सॉफ्ट होने तक इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब इसके अंदर एक फ़ाइन चॉप की हुई शिमला मिर्च ऐड कर देंगे।
अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी बहुत ही कलरफुल सी स्टफिंग रेडी होगी। शिमला मिर्च भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है। अब कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर सॉल्ट यानी कि नमक, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। स्पाइसेस को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस का यूज़ नहीं होता, जस्ट काली मिर्च और नमक का ही यूज़ करेंगे इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच के बराबर मैदा ऐड कर दूंगी। मैदे को अच्छे से छान कर मैंने इसके अंदर शामिल किया है। टोटल मैंने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच मैदा यूज़ किया है। पहले मैंने 1 खाने का चम्मच ऐड किया था, अब दोबारा से 1 खाने का चम्मच ऐड किया है मैदा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। बेसिकली आपको मैदे का कच्चापन दूर करना है। हल्की सी आंच पर इसको भूनना है, मैदे को भूनना है। अच्छे से 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हमारी ये स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड करूँगी नीम गर्म दूध। 1 कप के बराबर नीम गर्म दूध ऐड करेंगे। ठंडा दूध ऐड करेंगे तो अंदर थोड़े से लम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। दूध ऐड करने के बाद अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर आकर फ्लेम को लो कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग सी ये सॉस बनना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसी के अंदर अपनी स्टफिंग बनाएंगे। इस सॉस के अंदर जो स्टफिंग बनती है ना, वो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। अब मैं इसके अंदर 350 ग्राम्स के बराबर बॉयल्ड श्रेडेड चिकन ऐड कर दूंगी और चिकन का स्टॉक बचा हुआ था वो थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। चिकन यखनी बची हुई थी। बेसिकली मैंने क्या किया था, 350 ग्राम्स के बराबर बोनलेस चिकन लेकर उसको थोड़ा सा नमक डालकर पानी के अंदर बॉयल होने के लिए रख दिया था। वो जो पानी थोड़ा सा बचा था वो मैंने ऐड किया है इसके अंदर, और जो चिकन था उसको मैंने बॉयल करने के बाद अच्छे से श्रेड कर लिया। अब अच्छे से स्टॉक को मिक्स करने के बाद श्रेडेड चिकन ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ों को अगेन से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही कलरफुल सी हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हो जाएगी। फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है। लो फ्लेम पर अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग सी क्रीमी सी हमारी ये सॉस स्टफिंग बनकर रेडी हो जाएगी। इसे अब मैं कर दूँगी साइड पर। अब दूसरी साइड पर हमारी डो बहुत अच्छे से राइज़ हो चुकी है। इसको गर्म जगह पर 40 मिनट्स के लिए आपने रखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डो अच्छे से राइज़ हो चुकी है। इसके अंदर काफ़ी एयर आ चुकी है। अब इसको पंच करते हुए एयर को निकाल लेंगे। अब सिंपली थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते जाएंगे और एक एक बॉल बनाते जाएंगे। एक एक पेड़ा बनाकर रेडी करते जाएंगे। ना तो बहुत ज़्यादा आपने बड़े साइज़ का पेड़ा बनाकर रेडी करना है, ना ही बहुत ज़्यादा छोटा। इसी साइज़ के आप पेड़े बनाकर रेडी कर लें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे यहाँ पर 8 पेड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले एक पेड़े को काउंटर पर रखेंगे, हाथों की मदद से हल्का सा फ्लैट करेंगे। इस तरह से अच्छे से आपने इसको फ्लैट करना है। आपने बेसिकली इस जो साइड्स है ना उसको ज़्यादा फ्लैट करना है, दरमियान से आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना इसको। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाथों की मदद से इस तरह से भी आप इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। अब सिंपली काउंटर पे थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी ताकि हमारी ये डो चिपके नहीं। अच्छे से इसको सेट करने के बाद अब हम इसके अंदर लगाएंगे स्टफिंग जो हमने रेडी की थी। स्टफिंग को आपने थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद ही इसके अंदर लगाना है। 2 खाने की चम्मच भरकर मैं इसके अंदर स्टफिंग लगा दूंगी। अब इसके अंदर ढेर सारी मोज़रेला प्लस चेडर चीज़ ऐड करूँगी। यहाँ पर मेरे पास 70% मोज़रेला चीज़ और 30% चेडर चीज़ थी। तो अच्छे से इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए चुनट डालते हुए एक पेड़े की शेप दे लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रेच कर जाएंगे और इस तरह से इसको टाई कर देंगे और हमारा इस तरह से एक पेड़ा बनकर रेडी हो जाएगा, एक बॉल सी बनकर रेडी हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से अच्छे से आपने टाई करना है ताकि ये खुले नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमारी चिकन चीज़ ब्रेड रेडी हो चुकी है बेक होने के लिए। अब इसी तरह से बाकी के तमाम पेड़ों के अंदर भी स्टफिंग लगा लेंगे जिस तरह हमने ये लगाया। सबसे पहले एक पेड़ा लेंगे, उसको अच्छे से फ्लैट करेंगे। आपने इस सेंटर से फ्लैट नहीं करना, बहुत ज़्यादा हल्का सा सेंटर से फ्लैट करेंगे, बाकी एंड्स पर से अच्छे से आपने इसको फ्लैट करना है। और इस तरह से माशाल्लाह से हमारी काफ़ी मज़ेदार से चिकन चीज़ ब्रेड बनकर रेडी हो जाएगी। एक बेकिंग प्लेट को अच्छे से ऑयल की मदद से ग्रीस करने के बाद अब सिंपली एक एक करके तमाम अपने बॉल्स को रख लें। मेरे पास यहाँ पर स्पेस जस्ट 3 ब्रेड की है, एक टाइम पे 3 ब्रेड्स बनेंगी।
अब दूसरी साइड पर एक एग योक लेकर उसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करके अच्छे से मिक्स करके ब्रश की हेल्प से आपने तमाम ब्रेड्स के ऊपर ब्रश करना है इसको। इससे ये होगा कि बिना ओवन बहुत अच्छा सा कलर आएगा। आप कहते हैं पतीले में अच्छा कलर नहीं आता, तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें, परफेक्ट कलर आएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे आपने ओवन में ही इसको बेक किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से एग की मदद से मैंने इसको ग्रीस कर दिया है। अब इसके अंदर सीसम सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन लगाएंगे तो बहुत ही प्रोफेशनल लुक आएगी जैसे मार्केट से मिलती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से सफ़ेद तिल लगा लेंगे। लगाने के बाद थोड़ी सी कलौंजी ऐड कर देंगे, इससे थोड़ा लुक अच्छा आता है। कलौंजी ऐड करेंगे इस तरह से तमाम ब्रेड्स के ऊपर। अब सिंपली दूसरी साइड पर मैंने पतीले को पहले से प्रीहीट होने के लिए रखा हुआ था। 15 मिनट एटलीस्ट आपने पहले इसको प्रीहीट करना है। अब सिंपली अपनी ट्रे उठाएंगे, इस पतीले के अंदर रख देंगे। ये मेरा बेकिंग का पतीला है, मैं पतीले में ही बेक करती हूँ हर चीज़। अगर आपको और भी बेकिंग की वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अब इसको कवर कर देंगे और इसको 30 to 35 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक होने के लिए रख देंगे। पहले 5 मिनट आपने मीडियम टू हाई फ्लेम रखनी है, देन आपने लो टू मीडियम कर देनी है। 35 to 40 मिनट्स के बाद कवर को हटाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट हमारी चिकन चीज़ ब्रेड बनकर रेडी हो चुकी है। इसे काउंटर पे रखेंगे। अब सिंपली इसके ऊपर शाइन लाने के लिए, इसे उसी तरह मॉइस्ट रखने के लिए आपने इसे ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस कर देना है। ऑयल या घी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसको ग्रीस कर दें। ग्रीस करने के बाद इसको एक किचन टॉवल की हेल्प से कवर करके रख दें ताकि इसका मॉइस्चर इसके अंदर ही रहे और ये सॉफ्ट रहे। थोड़ी देर के बाद कवर को हटा देंगे और अगर आपको फ्रेश यूज़ करनी है देन आप इसको कवर ना करके रखें, लेकिन अगर आपने इसको स्टोर करना है देन आप इसको थोड़ी देर कवर करके छोड़ दें। तो गर्मा गर्म हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन चीज़ ब्रेड्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। नीचे से आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा कलर आया है और ऊपर से भी बहुत अच्छा सा कलर आया है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये कुक हो चुकी हैं। अब सिंपली एक एक कर अपनी इस प्लेट के अंदर रखते जाएंगे अपनी चिकन चीज़ ब्रेड को और इसी तरह मैं बाकी की तमाम भी बेक कर लूँगी। जब तक बाकी बेक हो रही हैं तब तक मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। इसे अंदर से कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से स्टफिंग कैसी लग रही है। और यहाँ पर आप देखिए कितनी मॉइस्ट, कितनी सुपर सॉफ्ट हैं। और आप इसकी स्टफिंग अंदर चेक करें, माशाल्लाह से इतनी परफेक्ट ये चिकन चीज़ ब्रेड बनकर रेडी हुई है ना कि आप मार्केट की ब्रेड खाना छोड़ देंगे और घर पे बनाकर रेडी करना चाहेंगे। बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी हुई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी चिकन चीज़ ब्रेड की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।